आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स के एक बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है यूटीएम पैरामीटर्स। तो क्या होते हैं ये यूटीएम पैरामीटर्स, हम कैसे इनको गूगल एनालिटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो ये हम जानते हैं कि गूगल एनालिटिक्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम ये जान पाएँ कि हमारी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है और ऐसे कौन से पेजेस हैं जहां हमारे सबसे ज़्यादा विजिटर्स आते हैं। लेकिन इसी ट्रैफिक से जुड़ा हुआ एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि हमारा ट्रैफिक आ किस सोर्स से रहा है, हमें ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक पेड कैंपेन चला रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक एसईओ कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आप जो भी एफ़र्ट्स लगा रहे हैं अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए, वो एफ़र्ट किन प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं या कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको अच्छे विजिटर्स या अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। और ये एनालिसिस और भी आसान हो जाएगा अगर हम अपनी वेबसाइट का लिंक ये जान पाएँ कि हमने कहाँ कहाँ शेयर किया है, और हम ये भी जान पाएँ कि किस लिंक को क्लिक करके एक्चुअली हमारे विजिटर आ रहे हैं और किस पेज पर। और ये सब पॉसिबल हो सकता है यूटीएम पैरामीटर्स को यूज़ करके। अगर हम अपने गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में देखें तो यहाँ हमारे पास एक्विजिशन का एक सेक्शन है, और यहाँ पर हमारे पास ऑल ट्रैफिक्स के अंदर ऑप्शन है सोर्स और मीडियम। और यहाँ हम देख सकते हैं हमारे मोस्टली विजिटर डायरेक्ट या नन की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आता है गूगल सीपीसी यानी कि गूगल पेड एड्स, और उसके अलावा पार्टनर्स, एफिलिएट्स, कुछ अलग अलग सोर्सेज हैं जिनसे हमें ट्रैफिक मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सोर्स या ट्रैफिक मीडियम है ये डायरेक्ट या नन, और इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो फिलहाल इसके अंदर कोई एंट्री हमें नहीं दिखा रहा है। तो गूगल एनालिटिक्स में डायरेक्ट ट्रैफिक का मतलब ये माना जाता है कि लोग आपके ब्रांड को ऑलरेडी जानते हैं या आपकी वेबसाइट का यूआरएल डायरेक्टली एंटर करते हैं ब्राउज़र में और फिर आपकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं। लेकिन ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ सेकेंडरी डायमेंशन में लैंडिंग पेज को ऐड कर दें तो हम यह देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सेक्शन ट्रैफिक का, ऑलमोस्ट आधा होम पेज पर डायरेक्टली आता है। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि लोग हमारे ब्रांड और वेबसाइट के बारे में जानते हैं, इसलिए वो यहाँ पर इस डायरेक्टली लैंड करते हैं। तो यहाँ हम कुछ हद तक मान सकते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट के बारे में जानते हैं या उसका यूआरएल ब्राउज़र में टाइप करते हैं और उसके बाद होम पेज पर विजिट होता है। लेकिन इस तरह के यूआरएल्स जहाँ पर इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और उसमें इतने सारे स्पेशल साइंस हैं, तो ये यूआरएल लोग या कोई भी इस तरह के यूआरएल कोई भी डायरेक्टली ब्राउज़र में एंटर नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये ट्रैफिक किसी ऐसी सोर्स से आ रहा है जिसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं या कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं गूगल एनालिटिक्स के सोर्स सेक्शन में, और इसलिए ये सब के सब विजिट्स हमारे डायरेक्ट कैटेगरी में लिस्ट हो रहे हैं। और इसी को मैनेज करने में हमारी मदद कर सकते हैं यूटीएम पैरामीटर्स। तो टेक्निकली हम यूटीएम की अगर डेफिनेशन देखें तो ये कुछ गूगल एनालिटिक्स के ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हम अपने वेबसाइट यूआरएल में ऐड करते हैं, और ये हमारे ट्रैफिक सोर्स को ट्रैक करने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर हमारे न्यूज़लेटर से कोई ट्रैफिक आता है या पेड एडवर्टाइजमेंट से या इवन सोशल मीडिया से भी, तो इन यूटीएम पैरामीटर्स को यूज़ करके हम ये बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा वेबसाइट का ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। लेकिन ये यूटीएम पैरामीटर्स उन ट्रैफिक्स को नहीं काउंट कर सकता जो डायरेक्टली ब्राउज़र में आपका वेबसाइट एड्रेस लिखते हैं, जो कि एक्चुअल डायरेक्ट ट्रैफिक होता है। तो ये यूटीएम पैरामीटर्स को हम 5 अलग अलग पैरामीटर्स में डिफाइन करते हैं, जैसे कि सोर्स, मीडियम, कैंपेन, कंटेंट और टर्म्स। और टेक्निकली इसको लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स UTM_, उसके बाद टर्म का नाम यानी कि UTM_source, UTM_medium, UTM_campaign या UTM_content या फिर UTM_term। और इन्हीं को मिला के हम अपने वेबसाइट के URL को क्रिएट करते हैं, और इसको यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक सोर्स
आसानी से कैप्चर कर पाते हैं। तो जब भी आपने कभी कोई ऐड कैंपेन पर क्लिक किया होगा या किसी सोशल मीडिया से किसी यूआरएल को क्लिक किया होगा, तो आप जब भी ब्राउज़र में वो लिंक देखते हैं तो उसमें आपको वेबसाइट का यूआरएल दिखता है और साथ ही में बड़े लंबे चौड़े अजीबोगरीब दिखने वाले कैरेक्टर्स भी दिखते हैं। और ज़्यादा उम्मीद यही होती है कि वो कुछ इस तरह के होंगे जिसमें आपको बीच बीच में UTM_ देखने को मिलता है। इसका मतलब वो URL UTM पैरामीटर्स एडेड URL है और उसको सोशल मीडिया पे या उस ऐड कैंपेन में डालने का पर्पस यही है कि वो ये जान पाएँ कि आप कहाँ से उनकी वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि वेबसाइट URL है yourwebsite.com page.php, यानी कि हम चाहते हैं कि जो भी विजिटर हमारे page.php पर आ रहे हैं इस वेबसाइट के, उनको हम ट्रैक कर पाएँ। और उसके लिए हमने UTM सोर्स यूज़ हुआ है YouTube, यानी कि ये लिंक YouTube पर कहीं शेयर हुआ था और वहाँ से विज़िट आया है। और उसके बाद UTM मीडियम इज़ ऑर्गेनिक, अगर YouTube से आप ये सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं तो इस तरह का लिंक बना के आप डाल सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कौन से वीडियोस से आपको ज़्यादा विजिट्स मिल रहे हैं। उसके बाद आता है UTM कैंपेन, उसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर AN जनरल दिया हुआ है। उसके बाद आता है UTM कंटेंट और इसमें भी चैनल पेज या कोई भी जेनरिक नाम आप लिख सकते हैं। UTM_ यहाँ पर हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो यूज़ होता है हमारे कीवर्ड्स के लिए। अब क्योंकि ये कैंपेन एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक से डील कर रहा है तो यहाँ पर टर्म यूज़ करने का कोई पर्पज़ नहीं है। तो एक गूगल सर्च कैंपेन अगर हम रन करते हैं तो उस केस में हमारा UTM सोर्स होगा गूगल और UTM मीडियम होगा CPC, क्योंकि हम एक CPC ऐड कैंपेन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये ट्रैफिक CPC ऐड से आएगा। उसके बाद हमारा UTM कैंपेन, तो आप अपने ऐड कैंपेन को जो नाम दे रहे हैं वही नाम आप यहाँ URL में UTM कैंपेन को भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर हम अपनी ये गूगल एनालिटिक्स की इस यूट्यूब सीरीज़ को अगर ऐड के थ्रू प्रमोट करें तो मे भी हम यूज़ कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स _सीरीज़ या GA_ और उसके बाद UTM_ कंटेंट में भी उसका हम ऐड का नाम दे सकते हैं जिसमें हम डिफ़ाइन करेंगे अलग अलग बेनिफिट्स इस सीरीज़ के। और उसके बाद UTM टर्म्स, यानी कि वो कीवर्ड्स जो हम यूज़ करने वाले हैं उस URL को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल गूगल एनालिटिक्स सीरीज़ या गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगनर्स, इस तरह के कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग ऐड में। हम सिर्फ टर्म चेंज कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस टर्म वाला ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इस केस में हमारा URL बन जाएगा कुछ इस तरह से। इसी तरह से अगर आप एक फेसबुक ग्रुप पर अपना लिंक प्रमोट कर रहे हैं और आप चाहते हैं ये देखना कि मल्टीपल ग्रुप्स में से किस फेसबुक ग्रुप से आपकी वेबसाइट को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर UTM सोर्स रख सकते हैं फेसबुक और उसके बाद मीडियम होगा ग्रुप्स और कैंपेन आप कुछ भी नाम दे सकते हैं या फिर स्पेसिफिकली आप उस ग्रुप का नाम दे सकते हैं जहाँ आप इस URL को पोस्ट करने वाले हैं। उसका कंटेंट आप उसमें UTM कंटेंट हम लिख सकते हैं पोस्ट टाइटल उस या फिर जो भी आप पोस्ट लिख रहे हैं उसका नाम, ताकि आपको पता रहेगा। यानी कि इस तरह की UTM पैरामीटर को यूज़ करके आप ये आसानी से पता कर पाएंगे कि कौन सा फेसबुक ग्रुप और किस लिंक से आपको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहे हैं फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू। और इस तरह का URL UTM पैरामीटर्स के साथ क्रिएट करने के लिए आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम गूगल में कैंपेन बिल्डर से सर्च करेंगे तो ये URL हमको मिल जाएगा, कैंपेन URL बिल्डर। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये कैंपेन बिल्डर है। इसमें कुछ फील्ड्स मैंडेटरी हैं और कुछ ऑप्शनल्स। तो जैसा अगर हम URL एंटर करते हैं example.com, जस्ट एनी वेबसाइट, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का URL डालेंगे। उसके बाद अगर हम चाहते हैं न्यूज़लेटर से ये ट्रैक करना कि हमारे न्यूज़लेटर से ट्रैफिक कब और कितना आया, तो उसको हम यहाँ कैंपेन सोर्स देंगे न्यूज़लेटर और कैंपेन का मीडियम देंगे न्यूज़ सब्सक्राइबर्स, यानी कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। और कैंपेन का नेम हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं जैसे फर्स्ट वीक नवंबर, यानी कि नवंबर फर्स्ट वीक में हम ट्रैक करना चाहते हैं कि हमारे न्यूज़लेटर से कितने विजिटर्स आए, तो हमने इसका कैंपेन का नाम भी वही दे दिया।
और इसमें हम टर्म्स को खाली छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड एंटर करने का कोई पर्पज़ है ही नहीं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक ट्रैक कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा यूआरएल कुछ इस तरह का आ जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं यूटीएम पैरामीटर्स ऑलरेडी एडेड हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इसको जब हम अपने न्यूज़लेटर में शेयर करेंगे तो हम आसानी से ट्रैक कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर न्यूज़लेटर से हमारे कितने विजिटर्स आए और कब आए। और फिलहाल हमारे जब हम इस यूआरएल को ब्राउज़र में डालेंगे तो example.com डोमेन हमारा नहीं है, तो ये इस तरह से दिखा रहा है। लेकिन इसको ब्राउज़र में डाल के आप ज़रूर टेस्ट करें। कहीं भी यूज़ करने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि जब आप इसको ब्राउज़र में एंटर करते हैं यूआरएल को, तो ये रीडायरेक्ट नहीं हो जाना चाहिए किसी और यूआरएल पे। यानी कि हमेशा जब भी हम ये यूटीएम पैरामीटर्स वाला यूआरएल ब्राउज़र में पेस्ट करें तो वेबसाइट ओपन होने के बाद ये पैरामीटर्स वहाँ पर रहने चाहिए। और इन केस अगर कोई रीडायरेक्ट हो जाता है तो फिर गूगल एनालिटिक्स में ये वेबसाइट का विजिट ट्रैक नहीं होगा। तो जब भी आप ये यूटीएम पैरामीटर्स के साथ अपनी वेबसाइट का यूआरएल क्रिएट करें, मेक श्योर कि आप उसको ब्राउज़र में एक बार टेस्ट ज़रूर कर लें। तो इस तरह से यूटीएम पैरामीटर्स को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, और चाहे वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो या फिर पेड मार्केटिंग वाला ट्रैफिक, तो जो भी ट्रैफिक है आप उसको बड़ी ही आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और गूगल एनालिटिक्स से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी पूरी सीरीज़ देख सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगनर्स। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस सीरीज़ से जुड़े हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए या हमारे और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आप हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिस ना कर दें। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।